दोस्तों, हम्पी दक्षिण भारत के शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं को कई भव्य महल और मंदिर और कई बुनियादी ढांचे मिले। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। बेल्लारी से लगभग 40 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा यह सुंदर स्थान है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और अनोखे और रहस्यमय मंदिर की जानकारी लेकर। इस हम्पी शहर की खूबसूरती के साथ साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम्पी के एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, अगर आपकी रुचि इतिहास को जानने में है, आप ऐसे ही किसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो हम्पी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। विरूपाक्ष मंदिर भारत के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर भारत के कर्नाटक राज्य हम्पी में स्थित है। यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष और उनकी पत्नी देवी पंपा को समर्पित है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप हैं। अब बात करें इस मंदिर के इतिहास के बारे में, तो विरूपाक्ष मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी के आसपास का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी के नाम से किया गया था, ताकि कांची के पल्लव पर एक लड़ाई में राजा की सफलता का स्मरण किया जा सके। उस समय विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण छोटे मंदिर के रूप में शुरू हुआ और बाद में विजयनगर शासन के दौरान एक विशाल परिसर में विकसित किया गया था। इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं कि हौसला और चालुक्य संप्रभुता के बाद वर्षों के दौरान विरूपाक्ष मंदिर में परिवर्धन किए गए थे। राजवंश के शासनकाल के दौरान 14वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की मूल कला, शिल्प और संस्कृति का विकास हुआ, लेकिन इस सुंदर वास्तुकला और कृतियों को मुस्लिम घुसपैठियों ने कुचल दिया, नष्ट कर दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। इसमें 3 गोपुरम हैं, जिनमें पूर्वी गोपुरम सबसे बड़ा है और अन्य 2 गोपुरम हैं जो पूर्व में हैं, और पूर्वी प्रवेश द्वार पर स्थित गोपुरम 9 मंजिला है और 50 मीटर लंबा है। 1509 में कृष्णदेव राय ने यहाँ के गोपुरम का निर्माण करवाया था। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर गणेश जी की विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य के रूप धारण किए नरसिंह की लगभग 7 मीटर ऊंची मूर्ति है। विरूपाक्ष मंदिर में भूमिगत शिव मंदिर भी है। मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समाहित है, इसलिए यहाँ कोई नहीं जा सकता। मंदिर के हिस्से के मुकाबले के इस हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि हम्पी ही रामायण काल का किष्किंधा था। यहाँ भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा की जाती थी। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की कहानी रावण और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का शिवलिंग है, जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जब शिव के दिए हुए शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तो यहाँ पर रुका था। उसने इस जगह एक बूढ़े आदमी को शिवलिंग पकड़ने के लिए दिया था। उस बूढ़े आदमी ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। तब से वह शिवलिंग यहीं जम गया और लाख कोशिशों के बाद भी हिलाया नहीं जा सका।
मंदिर की दीवारों पर उस प्रसंग के चित्र बने हुए हैं जिसमें रावण शिव से पुनः शिवलिंग को उठाने की प्रार्थना कर रहा है और भगवान शिव इनकार कर देते हैं। दोस्तों, अब हम बताते हैं मंदिर के सबसे आश्चर्यमयी खंभे के बारे में। कहते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर में कुछ ऐसे स्तंभ या खंभे हैं जिनसे संगीत निकलता है, इसलिए इन्हें म्यूजिकल पिलर्स के नाम से जाना जाता है। इन स्तंभों के बारे में कहा जाता है कि एक बार अंग्रेज़ों ने यह जानने के लिए कि स्तंभों में संगीत कैसे निकलता है, उन्हें काट कर देखा, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गए, क्योंकि अंदर तो कुछ था ही नहीं, स्तंभ बिल्कुल खोखला था। दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अपनी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास के साथ साथ मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सवों के लिए भी फेमस है, जिन्हें बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव विरूपाक्ष मंदिर के आकर्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। यहाँ पर रथ महोत्सव मार्च अप्रैल के महीनों में आयोजित होने वाला प्रमुख उत्सव है, जिन्हें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बता दें, इस उत्सव में भगवान विरूपाक्ष की एक मूर्ति को फूलों और दीपकों से सजाए गए एक सुंदर लकड़ी के रथ पर विराजमान किया जाता है और विशाल जुलूस के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान विरूपाक्ष की देवी पंपा से शादी के उत्सव का यह प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही यहाँ शिवरात्रि महोत्सव एक प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह आमतौर पर फरवरी या मार्च के महीने में पड़ता है। अब बात करें मंदिर की टाइमिंग की, तो मंदिर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 से लेकर के रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। अगर आप विरूपाक्ष मंदिर के आसपास घूमने की जगह के बारे में सर्च कर रहे हैं तो बता दें कि कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी एक ऐतिहासिक स्थल है, जो विरूपाक्ष मंदिर के साथ साथ कई प्रसिद्ध मंदिरों, 500 प्राचीन स्मारकों, मनोहर घाटियों से घिरा हुआ है, जिन्हें आप विरूपाक्ष मंदिर की यात्रा में घूमने जा सकते हैं। इनमें से प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर, हम्पी बाजार, मतंग हिल, लोटस महल, बड़ा शिवलिंग, बंदर मंदिर, हजारा राम मंदिर, पुरातत्व संग्रहालय आदि विशेष हैं। दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर घूमने जाने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा समय होता है। विरूपाक्ष मंदिर के अधिकांश प्रमुख उत्सव इन्हीं महीनों में मनाए जाते हैं। गर्मियों में हम्पी का मौसम काफ़ी गर्म होता है, इसलिए इस दौरान हम आपको विरूपाक्ष मंदिर की यात्रा से बचने की सलाह देंगे। दोस्तों, हम्पी कर्नाटक राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है, जहां हर साल हजारों की संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इसी बढ़ते टूरिज्म के कारण हम्पी में आज सभी बजट के होटल्स, होम स्टे, गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनका सिलेक्शन आप अपनी विरूपाक्ष मंदिर यात्रा के दौरान कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कैसे पहुँचें। यदि आप विरूपाक्ष मंदिर जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो हम आपको बता दें कि हम्पी का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा बेल्लारी एयरपोर्ट है, जो हम्पी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। आप एयरपोर्ट से बाहर आकर यहां चलने वाले स्थानीय साधनों के माध्यम से विरूपाक्ष मंदिर पहुंच सकते हैं, और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहां का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन होसपेट जंक्शन है। हम्पी से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है। होसपेट जंक्शन ट्रेन मार्ग द्वारा कर्नाटक और देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ट्रेन से ट्रैवल करना बेहद आसान है। और यदि आप विरूपाक्ष मंदिर घूमने जाने के लिए बस या रोड मार्ग से यात्रा करने के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो हम आपको बता दें कि हम्पी बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, बेल्लारी जैसे प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हम्पी के लिए कर्नाटक के लगभग सभी शहरों से बसें संचालित की जाती हैं, जिनसे कोई भी आसानी से यात्रा कर सकता है।
यदि आप आसपास के शहर से विरूपाक्ष मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो आप सेल्फ ड्राइविंग या एक टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी ऐतिहासिक धरोहर विरूपाक्ष मंदिर और प्राचीन हम्पी नगर घूमने का एक बार आप प्लान जरूर बनाएं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे इतिहास से जुड़े कुछ प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों की नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।